हेलो गाइस, मैं हूं भैला और आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज़ में। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने बहुत टाइम पहले एक बेन 10 की वर्सेस बैटल पे चैनल पे स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ग्रे मैटर वर्सेस एक्सेलरेट वर्सेस टीम फ्लाई किया था। तो दोस्तों, उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्यार दिया था। तो दोस्तों, उस वीडियो के बाद आज हम बनाएंगे बेन 10 की और वर्सेस बैटल वाइल्ड मट वर्सेस रिपजॉस। और दोस्तों, ये मेरी बेन 10 क्लासिक की दूसरी वर्सेस बैटल होगी। पहली तो आप देख ही ली है, और नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस बैटल को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इन दो एलियंस की फर्स्ट अपीयरेंस, होम वर्ल्ड, पावर्स और वीकनेस, और एंड में कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसका फैसला करिए। और दोस्तों, ये कौन जीतेगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, इसलिए आप अपना ओपिनियन भी लिख देना कमेंट में कि कौन जीतता है आपके अनुसार से। मेरे अनुसार से तो अरे रे, ऐसे ही चीट खा जाओगे, पहले चीट को बनाने तो दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आता है वाइल्ड मड। तो दोस्तों, वाइल्ड मड एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का बिना आंखों का डॉग जैसा एलियन है, जिसे हमने पहली बार देखा था बेन 10 क्लासिक के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1, एंड देन देयर वर नन। ओ सॉरी, ये तो मेरा फेवरेट एपिसोड का नाम है। क्या था? हाँ, एंड देयर देयर वेर 10, जिसमें बेन जब पहली बार ओमनीट्रूथ को हासिल करते तो वाइल्ड मड बेन का दूसरा एलियन था, जिसमें बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था। दोस्तों, वाइल्ड मड की होम वर्ल्ड है वुल्पिन, जो हमने कभी एपिसोड में तो नहीं पर बेन 10 के गेम में पक्का देखा था, जो बहुत सा जहरीला ड्र है। और वाइल्ड की स्पीशीज का नाम है वल्पीमेंसस, जो एक बड़े से खूंखार डॉग्स होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती है, पर इनकी सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं, अब हम थोड़ा वाइल्ड की पावर के बारे में भी जान लेंगे दोस्तों, क्या कि वाइल्ड क्या क्या कर सकता है और इसकी कमज़ोरी क्या है। तो सबसे पहले आती है इसकी देखने की शक्ति। दोस्तों, वाइल्ड जो है वो देख तो नहीं सकता, पर वो जो दूसरे जीव है उन्हें कुछ हद तक उसके पास एक टाइप का रेडार सेंस है, जिससे उन्हें महसूस कर सकता है दोस्तों कि उसके आसपास कोई ना कोई जिंदा जीव है। इस टाइप की चीज़ है इसके पास। इसके बाद आता है दोस्तों एनहेंस स्मेलिंग। दोस्तों, वाइल्ड की जो सूंघने की शक्ति है, ये इसकी सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। इसके बाद आता है इनहेंस हीरिंग। दोस्तों, वाइल्ड बहुत अच्छा खासा बहुत तेज सुन सकता है दोस्तों। इसके अलावा इसके पास शार्प टीथ है, मतलब बहुत मजबूत दांत है इसके पास। शार्प क्लॉस, इसके पास पंजे बहुत अच्छे हैं, जो एक किसी दीवार पर बड़े बड़ी खरोचे कर सकते हैं, ऐसे पंजे इसके पास। इनहेंस स्ट्रेंथ। दोस्तों, वाइल्ड जो है वो बैंड के कुछ अच्छे खासे, मतलब ज़्यादा पावर वाले तो नहीं, पर बहुत ठीक ठाक स्ट्रेंथ वाले जो एलियंस है उनमें से एक आता है दोस्तों, जो हमने कई बार देख लिया। इसकी ताकत बहुत अच्छी है। इसके बाद एनहेंस ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों, वाइल्ड ने कई लड़ाइयाँ लड़ी है, और उस लड़ाई में उसने कई बार अपने दुश्मनों के हमले भी झेले हैं काफ़ी टाइम तक, जो वाइल्ड की बहुत अच्छी इनहेंस ड्यूरेबिलिटी ये साबित करता है दोस्तों। इनहेंस रिफ्लेक्सेस। दोस्तों, वाइल्ड जो है उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसलिए उसने कई बार अपने दुश्मनों के हमलों से वो बच पाया है। इनहेंस एक्रोबैटिक्स। दोस्तों, वाइल्ड जो है वो किसी बंदर या सर्टर से जोटों की तरह बहुत लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है, जो हमने बेंटन क्लासिक या कई बेंटन के एपिसोड में देख भी लिया है दोस्तों, जो एक बहुत अच्छी खूबी है वाइल्ड की, क्योंकि वो पेड़ों पे भी कूद सकता है बिना किसी दिक्कत के। इनहेंस स्पीड। दोस्तों, वाइल्ड जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, बल्कि वाइल्ड जो है भागते टाइम किसी को अपने कंधे पे बिठा के भी भाग सकता है, जैसा हमने कई एपिसोड्स में देख भी लिया है दोस्तों। इसके अलावा इनहेंस रीडिंग। दोस्तों, वाइल्ड बहुत अच्छा गड्ढा खोद सकता है दोस्तों। इसके अलावा वॉल स्टेलिंग। दोस्तों, वाइल्ड जो है वो कुछ हद तक अपनी फिजियोलॉजी के कारण वो कई बार दीवारों के ऊपर चल सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो स्पाइडरमैन की तरह चढ़ लेगा, मतलब कुछ हद तक होता है ना वो दोस्तों, जैसे जानवर जैसे अपने पंजों की मदद से चलते, सेम टू सेम दोस्तों। इसके अलावा वाइल्ड जो है वो कई सिचुएशंस में दो पैरों पे भी खड़ा हुआ है कुछ टाइम के लिए, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। वाइल्ड यहाँ पर मुझे ठीक लगा तो बता दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वीकनेसेस की। तो जैसा मैंने बोला, वाइल्ड के कान बहुत अच्छा है, इसलिए वाइल्ड जो है वो ज़्यादा आवाज़ों को सहन नहीं कर सकता। इसलिए वाइल्ड जब भी वाइल्ड को बुखार होता है दोस्तों, वाइल्ड की ये जो कुछ हद तक वो देख पाता था वो भी वो नहीं देख पाता, मतलब ये पूरी तरह से अंधा हो जाता है। बल्कि बुखार के कारण वाइल्ड की सुनने की शक्ति भी चली जाती है, जिसके कारण बुखार के टाइम वाइल्ड पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तो ये थी बस इसकी कमज़ोरी। तो दोस्तों, वाइल्ड का तो हो गया। चलिए बात करते हैं रिपजॉ के बारे में। तो रिपजॉ एक मछली जैसा एलियन देखने को मिला है हमें दोस्तों, जिसे हमें सबसे पहले बेन 10 क्लासिक के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3
ट्रैक के में देखने को मिला था दोस्तों। तो दोस्तों जो रिपजॉस है उसका होम वर्ल्ड है पाइसेस, जो पूरा पानी था भर रहा है, जिसका 98% दोस्तों हिस्सा पानी का ही है, बस 2% दोस्तों नॉर्मल है। इसके अलावा ऐसे स्पीशीज है दोस्तों पाइसेस वॉलन, दोस्तों नाम गलत बोला हो या कुछ गलती से कह दिया हो तो माफ़ करना दोस्तों, पर मेरे अनुसार इसका नाम यही था दोस्तों। तो दोस्तों जो रिपजॉस की स्पीशीज़ है वो एक मछली वाली स्पीशीज़ हमें देखने को मिली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इस लुक के बाद अब बात करेंगे पावर्स एंड वीकनेसेस। तो सबसे पहले इसके पास है शार्प टीथ दोस्तों। इससे जो दांत है ये रियलिस्टिक के सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल दांत वाले एलियंस में से आता है दोस्तों, ये जो इससे सबसे बड़ा हथियार का काम आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके पास इनहेंस स्विमिंग है दोस्तों। जब ये पानी के अंदर होता है तो इसकी जो पैर है वो पूंछ में बदल जाते हैं और ये बहुत तेज़ी से तैर सकता है समुद्र के अंदर दोस्तों। इसके अलावा ये अपनी स्पीड की मदद से पानी के अंदर तूफान भी बना सकता है, मतलब एक टाइप का वाटर वॉटर्स भी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके पास शार्प क्लॉस है दोस्तों, जिससे ये बहुत पावरफुल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनहेंस स्ट्रेंथ है इसके अंदर पानी के अंदर बहुत अच्छी खासी, जिससे बड़े बड़े विरोधियों से लड़ सकता है पानी के अंदर। इसके अलावा इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, पानी के अंदर रिपजॉस काफ़ी देर तक अपने विलन से हम लोग को सहता रहता है और लड़ता रहता है बहुत देर तक। इसके अलावा इसके पास है इनहेंस रेफ्लेक्सेस दोस्तों। रिपजॉस पानी के अंदर बहुत तेज़ी से अपने दुश्मनों के हमलों से बच सकता है दोस्तों। इसकी कमज़ोरी की बात करें दोस्तों तो इसकी सबसे पहली कमज़ोरी आती है ये है कि दोस्तों रिपजॉस अगर ज़्यादा देर पानी के बाहर रहे, मतलब ज़मीन के अंदर हो, तो फिर दोस्तों रिपजॉस जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है जल्दी और कमज़ोर हो जाता है, और साथ में इसे बहुत ज़्यादा डर भी या आग इसे और कमज़ोर कर देते हैं इसके अंदर का पानी सुखा के। इसलिए इसे ज़्यादातर टाइम ये बस पानी के अंदर ही लड़ सकता है दोस्तों। और इसकी एक और कमज़ोरी हमें देखने मिलेगी, ये जो है बिजली से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बिजली भी इसे हरा सकती है इस प्रकार से। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन जीतेगा इन गेम। तो दोस्तों इनमें से कौन जीतेगा इसका फैसला करना तो एक्चुअल में बहुत मुश्किल है दोस्तों, पर दोस्तों मैं थोड़ा अनुमान लगा के सोचो कि आगे इनमें से जीतेगा कौन, किसी को तो जिताना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं वालमट जो है वो बहुत स्पीड वाला एलियन है और वो पेड़ों पे भी टूट सकता है। उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है दोस्तों, और वो कुछ हद तक उसके पास अच्छा खासा बाइटिंग फोर्स भी है। पर रिपजॉस जो उससे दांत वालमट के दांतों से ज़्यादा पावरफुल है। प्लस पानी के अंदर उसे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, और वाइल्डमट को हमने कभी पानी के अंदर लड़ते हुए देखा भी नहीं, और वो वाइल्डमट पानी के अंदर टिक भी नहीं सकता वैसे तो। पर दोस्तों वाइल्डमट जो है ज़मीन के अंदर वाइल्डमट जो है वो काफ़ी अच्छी लड़ाई तो दे सकता है, और दोस्तों वाइल्डमट जो है वो रिपजॉस से कई सारे अटैक से बच भी सकता है दोस्तों। प्लस ये मत बोलो रिपजॉस जो है दोस्तों वो पानी के बाहर ज़्यादा देर नहीं लड़ सकता, और वो जल्दी थक भी जाता है। तो दोस्तों अगर लड़ाई पानी के अंदर हो तो रिपजॉस सबका बाप है। पर दोस्तों अगर मैं अनुमान लगाऊँ तो अगर लड़ाई पानी के अंदर हो तो वाइल्डमट जो है वो रिपजॉस से सामने टिक नहीं पाएगा बिल्कुल भी। पर अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादातर लड़ाई होती रहती है बनती, तो उसके अनुसार से अगर हम देखें तो वाइल्डमट जो है वो रिपजॉस को बहुत बुरी तरह से धो सकता है, क्योंकि रिपजॉस एक तो थक जाएगा और रिपजॉस से दांतों और पंजों से वाइल्डमट उछल कूद के बच सकता है दोस्तों। तो मेरे अनुसार से इस लड़ाई का विजेता है दोस्तों वाइल्डमट, और हार जाएगा रिपजॉस। और दोस्तों माफ़ करना अगर आप रिपजॉस से आपका फेवरेट एलियन वाली, मुझे भी बहुत अच्छा खासा लगता है ये क्लासिक के एलियंस में से, पर मेरे अनुमान से इस लड़ाई का विजेता वाइल्डमट ही होगा दोस्तों, क्योंकि रिपजॉस है वो बस कुछ चीज़ों में अच्छा है और वाइल्डमट उससे ज़्यादा चीज़ों में अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों इस लड़ाई का विजेता है दोस्तों वाइल्डमट, और हार चुका है रिपजॉस, सॉरी रिपजॉस। तो दोस्तों अब इस लड़ाई के बाद हम आगे आगे वीडियो बनाएंगे घोस्ट प्रिक वर्सेस आउटब्रेक के ऊपर, तो इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो के लिए। ओके दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाय बाय।